जय माता दी बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का 9.1। ये क्वेश्चन है आपका 15, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। A state highway leads to foot of the tower. A man standing at the top of the tower observes the car at the angle of depression of the 30 degree, which is approaching the foot of the tower with the uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point. समझे? नहीं समझे? ओके, समझाता हूँ भाई। एक टावर है, ठीक है ना। ये आपका एक टावर है भाई, मार्कर नहीं चल रहा। हाँ देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। वो ऑब्जर्व कर रहा है एक हाईवे को ऑब्जर्व कर रहा है। क्या ऑब्जर्व किया उसने कि एक कार है, वो यहां से चल रही और एक पॉइंट पे पहुंची। पहले तो यहां से ऑब्जर्व किया उसने, वो एंगल था 30 डिग्री, ठीक है ना। वो एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री। कुछ समय बाद वो कार यहाँ पे पहुंच गई, मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है ना। तो वो एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। कुछ टाइम बाद, वो कुछ टाइम क्या था, वो कुछ टाइम था 6 सेकेंड, ठीक है ना। 6 सेकेंड बाद कार यहाँ तक पहुंच गई, तो वो एंगल बना रही थी 60 डिग्री का, ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया है कि भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में लगा 6 सेकेंड, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में कितना और टाइम लगेगा, क्योंकि फुट ऑफ द टावर यही है, क्योंकि ये टावर है, इसका फुट मतलब निचला हिस्सा क्या है, ये वाला पॉइंट। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी, और ये भाई साहब डी पे खड़े हैं, है ना। आ जाइए, तो पहले तो हम चलते हैं ट्रायंगल। ये 15 क्वेश्चन का आंसर इन ट्रायंगल DCA, ठीक है। इसमें क्या लेंगे हम, इसमें हम रेशियो लेंगे 10 का, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज सॉरी बेस की बात करनी है ना जी। हमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और बेस की बात करनी है, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज को छोड़ दो, इसका कोई काम नहीं है अभी। तो tan थीटा इक्वल टू DA अपॉन CA, ठीक है ना। DA अपॉन CA। थीटा कितना है, थीटा है सर 30 डिग्री इक्वल टू DA पता नहीं, CA भी पता नहीं। इसको हम लिख लेंगे, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू DA अपॉन CA यहाँ पे आ जाएगा, और √3 डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, DA के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो CA इक्वल टू √3 DA। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, मान लीजिए इसको, ठीक है फर्स्ट। अब चलते हैं DBC, D इन ट्रायंगल DBA, ठीक है, इन ट्रायंगल DBA। ओके, इसमें क्या, इसमें भी 10 का रेशियो लेंगे। tan थीटा 60 डिग्री है और DA अपॉन AB, ठीक है। 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 वैल्यू होती है √3 इक्वल टू DA अपॉन AB, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से AB निकल आएगा, AB इक्वल टू DA अपॉन √3। ये होगी इक्वेशन आपकी सेकेंड, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए,
अब आपको ए बी भी पता है, ठीक है ना, और आपको सी ए भी पता है, सी ए, ये हुआ सी ए, ठीक है ना, ए सी मतलब ये हुआ आपका पूरा पॉइंट पता है और इतना पॉइंट पता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा नहीं पता। अब ये वाला हिस्सा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, BC निकालने के लिए इस पूरे से इसको माइनस कर दीजिए, इस पूरी लाइन से इस चीज को माइनस कर देंगे तो आपका BC भी निकल आएगा। तो क्या है पूरा CA माइनस AB, ठीक है ना, यही है। अब CA की वैल्यू आपको पता है, ये है √3DA माइनस और इधर DA अपॉन √3, ठीक है ना। यहाँ से आपका BC निकल आएगा, ये √3 एलसीएम हो गया, ठीक है ना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 है। अब 1 का जब डिवाइड इसमें करेंगे तो √3 आ जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 3DA, ठीक है ना, 3DA हो गया, क्योंकि √3 का √3 के साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये माइनस DA, ठीक है ना। अब 3DA से एक DA चला गया तो क्या बचेगा 2DA अपॉन √3, ठीक है ना। तो आपकी BC की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी BC की वैल्यू आ गई 2DA अपॉन √3, ठीक है ना, ये आ गई आपकी BC की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे हमें BC मिल गया, ठीक है। अब BC पे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि DA अपॉन √3 है, ठीक है, DA अपॉन √3, तो हम इस इक्वेशन को यूज करके हम ये भी तो लिख सकते हैं क्योंकि इसके इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड BC इक्वल टू 2AB, ठीक है ना। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, BC अपॉन 2 इक्वल टू AB। अब आपको पता है कि जो C से डिस्टेंस ट्रेवल की है B तक, C से B तक की कितने सेकंड है, कितना टाइम लगा, 6 सेकंड लगे। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम C टू B इज 6 सेकेंड, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम B टू A। अब देखिए B टू A के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसका BC का आपको पता है, BC का आपको पता है, AB का निकालना है। तो BC 1 अपॉन 2 ये होगा, देखिए कैसे, BC इंटू 6, ठीक है ना। अब BC यहाँ पे क्या है 1/2 है ना, 1/2 इंटू 6 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 सेकेंड, ठीक है। तो आपको जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो क्लियर की थी वो क्या है 3 सेकेंड, कितना टाइम लिया 3 सेकेंड, ठीक है ना, समझ रहे। देखिए यहाँ पे AB है ना, AB मतलब AB से डिस्टेंस जो क्लियर की गई है वो इक्वल टू में क्या है BC अपॉन 2, तो BC अपॉन 2 है ना। तो ये 6 हमने ऊपर कर दिया, BC कितना था 6, BC 6 था ना, 6 हमने ऊपर कर दिया, 6 को काट दिया तो ये आ गया 3 सेकेंड आ गया। ओके, ये हुआ हमारा 15 क्वेश्चन, नोट कर लीजिए।